Hi everyone. So in this video we'll be learning about various sewing equipments. So different equipments that can be used for sewing are sewing machine, hand sewing needle, thimble, thread, machine needle, thread clipper, seam ripper and needle threader. We'll be discussing about all these in detail in upcoming slides. So sewing machine is basically of three types. The very first one that you can see on the left side is a hand sewing machine जो हाथों से चलती है. Then we have a treadle sewing machine जिसमें फुट लगा होता है जो पैरों से चलती है. And then on the right side is the electric sewing machine जो कि electricity से चलती है. So these are the three variations of sewing machine that can be used. नेक्स्ट इज द हैंड स्विंग नीडल. सो वेरियस नीडल्स होते हैं जो कि हम हैंड स्विंग के लिए यूज़ करते हैं. एंड उसका जो लेंथ होता है, उसका जो आगे पॉइंट होता है, उसका शेप एंड इवन द साइज ऑफ द आई. सो जो ओपनिंग है एट द लेटर एंड, उसका ओपनिंग का जो साइज एंड शेप है दैट ऑल्सो वेरीज. So we different kind of needle are used for different kind of fabric and for different end purposes. The very first is general hand sewing के लिए the most commonly type of used needle is called sharps. ये these are the most common used hand sewing machine needle. And it is medium length का होता है mostly generally. और इसका जो end होता है, tip होता है, it is very sharp. And the shape of the eye is round. Eye is the opening जो lateral end में से एक opening होती है जिसके बीच में से हम thread pass करते हैं, उसको हम eye कहते हैं. So the shape of the eye is round and it is mostly suitable for all kind of fabric. किसी भी तरह के fabric पे हम इस तरह के hand needle को use कर सकते हैं. Next type of needle is called the betweens. This is comparatively shorter in length and mostly हम ये सिर्फ fine stitches बनाने के लिए use करते हैं जहाँ पे बहुत ही intricate काम करना हो, then we use between. We can even use it for heavy fabric and very fine work like shadow work, quilting and kantha work. इस तरह के embroideries के लिए हम इस तरह का needle use करते हैं. Uh, the next type is the ball point needle. बॉल पॉइंट नीडल वो होते हैं जिसका जो फ्रंट एंड होता है और जो टिप होता है वो बहुत ही शार्प नहीं होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट ब्लंट. ये राउंडेड होता है. दिस इज़ बिकॉज मोस्टली हम इसको निटेड फैब्रिक में यूज़ करते हैं. तो अगर निटेड फैब्रिक के में जब हम इसकी पेनिट्रेशन करते हैं, जब निडल से स्विंग करेंगे, तो कई बार वो फैब्रिक को डिस्टॉर्ट कर देता है. सो टू प्रिवेंट सो दैट कि needle easily glides into the fabric, then we use this kind of needle, ballpoint needle. Next is the embroidery needle. Embroidery के लिए the most commonly type of needle used is called क्रूएल. ये इट हैज़ लॉन्ग नैरो आइज़, यानी कि जो इसकी ओपनिंग होती है वो बहुत लॉन्ग होती है और बहुत ही शार्प पॉइंट होता है. नाउ द लॉन्ग नैरो आई हेल्प करता है कि हम एक साथ मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न यूज़ कर सकते हैं. एक साथ 2-3 धागे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी के लिए इसको यूज़ करा जा सकता है. एंड मोस्टली इट इज़ ऑफ मीडियम लेंथ एंड जो साइजेस हैं वो 1 से 10 नंबर के बीच में आते हैं एंड जनरली 6 से 8 नंबर का नीडल यूज़ होता है. एंड लाइट जितना अगर लाइट फैब्रिक है तो हम उतना ही छोटा नंबर का नीडल यूज़ करेंगे, और अगर हेवी फैब्रिक पे हमने यूज़ करना है तो वी आर गोइंग टू यूज़ अ बिगर नंबर नीडल. नेक्स्ट इज द टिपेस्ट्री नीडल. टिपेस्ट्री नीडल जो होता है उसका जो पॉइंट होता है विच इज़ इट इज़ वेरी ब्लंट और आगे से शार्प नहीं होता है. एंड जो आई होता है इट इज़ वेरी लार्ज एंड ओवल शेप्ड होता है. सो इट हैज़ एन elongated आई फॉर ईजी थ्रेडिंग, यानी कि ईजिली उसमें हम किसी भी तरह का इवन हेवियर थ्रेड्स डाल सकते हैं विद मोर टिकी टिक्का. ऐसे थ्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं. एंड जो इसका बॉल पॉइंट एंड होता है, यानी कि ब्लंट एंड होता है, इट हेल्प्स द नीडल टू मूव इनटू द फैब्रिक स्मूथली. इट जस्ट ग्लाइड्स इनटू इट, राइट? And again it comes in various sizes. The lesser the count of the needle, it could be used on lighter weight of fabric, and if it more is the count of the needle, it can be used for heavier weight fabric जैसे कि 24 और
26 नंबर का नीडल हो तो उसको हम हैवी वेट फैब्रिक में यूज़ करेंगे, जिसका काउंट एटलीस्ट 18 काउंट फैब्रिक हो। और उससे ज़्यादा हैवी है तो हम लाइक 26 और 28 नंबर का नीडल हम 22 काउंट के फैब्रिक पे यूज़ करेंगे। एंड उसी तरह से फाइनर है तो हम लेसर काउंट का नीडल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द बॉटकिंग। बॉटकिन्स बेसिकली वो होते हैं जो जब हमने कोई रिबन काइंड ऑफ मटेरियल से हमने एम्ब्रॉयडरी करनी होती है, सो इट इज़ देन वी यूज़ बॉटकिन्स। सो इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ थिक एंड इट इज़ ब्लंट। ओके। एंड समटाइम्स इसका एज जो है वो शार्प भी हो सकता है, बट मोस्टली इट इज़ ब्लंट। एंड इसका जो आई होता है, जो ओपनिंग है, इट इज़ वेरी large so that things like elastic, plastic, ribbons, cords, इस तरह की चीज़ें भी उसमें से easily पास हो सकती है for embroidery. नेक्स्ट इज़ अ थिम्बल। अ थिम्बल इज़ समथिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि हम फिंगर पे फिंगर के ऊपर चढ़ाते हैं, विच प्रिवेंट्स कि जब भी हम काम कर रहे हैं तो निडल से कई बार हमारा हैंड पियर्स्ड हो जाता है, हैंड पे चोट, फिंगर्स पे चोट लग जाती है, चुभ जाता है। सो इट प्रिवेंट्स द निडल फ्रॉम गेटिंग wounded by any kind of needle piercing, right? सो ये एक प्लास्टिक का या फिर मेटल का कैप की तरह होता है जो कि हम फिंगर पे डाल लेते हैं। इससे हमारी जो सुइंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, क्योंकि अब नाउ वी डोंट हैव एनी फियर ऑफ गेटिंग इंजर्ड, right? So this is, as you can see in the diagram also, we can wear it on the thumb also, or we can also wear it on our index finger, wherever we feel its suitability, right? Next is a thread. Threads, we all are aware of. Mostly, few things that we need to keep in mind while looking for a thread is something कि उसकी strength अच्छी होनी चाहिए, उसकी durability अच्छी होनी चाहिए, and the kind of material or the fiber it is made up of, है ना? अगर synthetic fabric पे हमने stitch करना है, then we might use a polyester thread or so. बट जिस तरह के फैब्रिक पे यूज़ करना है उसी तरह का हम थ्रेड यूज़ करेंगे। इसका उसका रॉ मटेरियल वैसा ही होना चाहिए। इट कम्स इन वेरियस टाइप्स, कॉटन थ्रेड होता है, सिल्क होता है, नायलॉन होता है, एंड देन मेनी अदर्स, राइट? सो मोस्टली जो मर्सराइज्ड कॉटन थ्रेड होते हैं, दे आर वो सबसे बेस्ट होता है। वो बहुत ही कलर फास्ट होता है, एंड वो किसी भी तरह के फैब्रिक पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जो साइज़ ऑफ द थ्रेड है, यानी कि थिकनेस ऑफ द थ्रेड है, वो वेरी करता है बिटवीन 20 to 100। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा फाइनर थ्रेड होगा, जितना छोटा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा थिकर थ्रेड होगा। Next is the machine needle. Machine needle basically, if you can see in the diagram, उसके various parts होते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है जिसको हम शैंक कहते हैं, ये इस शैंक के द्वारा ही हम मशीन नीडल को फिक्स करते हैं इन अ मशीन विद द हेल्प ऑफ अ नीडल क्लैम्प। सो ये वाला पार्ट बेसिकली उसमें इंसर्ट होता है, राइट? नेक्स्ट इज द ग्रूव। अगर आप इसका पूरा लेंथ देखोगे तो उसमें एक बीच में देर इज अ सेंटर में एक ग्रूव बना होता है जिसको हम लॉन्ग ग्रूव कहते हैं, एंड जो एकदम टिप के पास जो ग्रूव बना है उसको शॉर्ट ग्रूव कहते हैं। सो ओवरऑल दिस इज द ग्रूव, एंड जो पूरा एरिया है जिस पे ग्रूव बना है, दैट एरिया इज कॉल्ड अ शाफ्ट। देन द स्कार्फ इज द वो एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा ओपनिंग है एट द लोअर एंड, जिसके जो हेल्प करता है हुक या शटल को पास करने के लिए, राइट? एंड देन देर इज द आई, है ना, जिसके बीच में से थ्रेड पास होता है, दैट इज द आई, एंड द फाइनल पॉइंट और द टिप जहाँ जो मटेरियल को पेनिट्रेट करता है, पियर्स करता है, जिसके बीच में जो नीडल को फैब्रिक में इंसर्ट होने में हेल्प करता है। So these are the various part of a machine needle. Then the size of the machine needle, it varies from 9 to 18. वेरियस नंबर्स क्या आते हैं? अगेन, जितना फाइनर फैब्रिक होगा उतना लोअर नंबर हम यूज़ करेंगे, जितना हेवियर फैब्रिक होगा उसमें हम उतना ही बड़ा नंबर का निडल यूज़ करेंगे। सो लोअर द फैब्रिक, फाइनर द फैब्रिक, द लोअर नंबर, एंड हेवियर द फैब्रिक, हेवियर द नंबर ऑफ द निडल। अगर हम इसका इन केस इफ यू डोंट डू इट राइट,
अगर हम किसी फाइनर फैब्रिक में हेवियर निडल हमने यूज़ कर लिया, देन व्हाट हैपेंस, हमारा फैब्रिक वहाँ से फट जाएगा, छिंचने लगेगा। एंड इवन द थ्रेड वी हैव टू कीप इन माइंड कि वी यूज़ द राइट काइंड ऑफ थ्रेड एंड राइट काइंड ऑफ निडल फॉर द राइट काइंड ऑफ फैब्रिक। अगर फाइन फैब्रिक है तो फाइन थ्रेड यूज़ होगा एंड फाइन नीडल यूज़ होगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैटर्स अ लॉट, अदरवाइज स्टिचिंग डिफेक्ट्स आते हैं, राइट। एंड मोस्टली जो निटेड फैब्रिक होते हैं उसके लिए हम बॉल पॉइंट नीडल यूज़ करते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। जो आगे से कर्व्ड है यानी कि ब्लंट है, द जर्सी वन, वो हम यूज़ करते हैं निटेड फैब्रिक के लिए, बिकॉज उससे ईजी इंसर्शन होती है इन द फैब्रिक, वो ईजिली ग्लाइड कर जाता है एंड फैब्रिक वहाँ से डिस्टॉर्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट इज अ थ्रेड क्लिपर। थ्रेड क्लिपर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर कटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेस। जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो करते हुए बैक एंड एंड फ्रंट एंड में छोटे छोटे एजेस निकल प्रोट्रूडिंग, दे कम प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द फैब्रिक, राइट। सो उसको हम कट कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड क्लिपर। कहीं पे भी हमने छोटी मोटी क्लिपिंग्स करनी होती हैं या छोटा मोटा इंसर्शन भी मार्क करना होता है, कट्स भी मार्क करना होता है, तो हम थ्रेड क्लिपर यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ हेवियर सिजर और shear, right? एंड नेक्स्ट इज अ सीम रिपर। सीम रिपर बेसिकली यूज होता है किसी भी, जब भी हमने अनरावलिंग ऑफ थ्रेड करनी है, यानी कि किसी भी तरह के धागे को हमने उधेड़ना है, जब रिप करना है तब हम इस तरह का सीम रिपर यूज करते हैं। इफ यू कैन सी इन द डायग्राम, इसका एक एंड है वो बहुत ही पॉइंटेड है, सो दैट कि हम प्रिसाइज इंसर्शन कर सके जहाँ से भी हमने सीम को रिप करना है। एंड देन जो इसका कर्व यू शेप बना हुआ है वहाँ पे देर इज अ ब्लेड और अ कटर लगा होता है, तो इंसर्ट करके हम वहाँ से जो भी धागा है या फैब्रिक है वो कट हो जाता है एंड इंसिशन कैन बी मेड। सो मोस्टली किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशंस या बटन होल में बनाने में हम इस तरह का सीम रिपर यूज करते हैं। देन इज अ नीडल थ्रेडर। ऑफन कई बार सुई में धागा डालने में मेनी पीपल हैव सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी, तो उसको अवॉइड करने के लिए देर इज दिस नीडल थ्रेडर। इसका जो आगे का मेटल वायर है ये बहुत ही फाइन होता है एंड हमने बस वी जस्ट हैव टू इंसर्ट द थ्रेड इनटू दिस। हम थ्रेड को इसमें डालते हैं एंड देन दिस मेटल वायर को हम नीडल में, नीडल के आई में डाल देंगे एंड देन इजीली द थ्रेड कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड। सो जो थ्रेडिंग करना becomes very easy with the help of a needle thread. That's it. In case of any doubt, you can even leave your marks in the comment box.